गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए एडवांस में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है पेपर 2 में, टेबल टेनिस बॉल है, रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्लोली पोस्ट इनटू ए स्विमिंग पूल ऑफ डेप्थ डी। एक डेप्थ डी में दिया गया बिलो द वाटर सरफेस एंड देन रिलीजेस फ्रॉम द डिश। इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द स्पीड v विदाउट गेटिंग वेट एंड राइजेस अप टू ए हाइट h। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है तो हमें निकालना है। सबसे पहले डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ बॉल हम निकालेंगे तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास तो हमें दिया हुआ है, तो मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा तो मास दिया हुआ है 22/7 × 10⁻³ तो मास दिया हुआ है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि स्फीयर का क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए? v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो 3/2 × 10⁻² इन होल क्यूब। तो ये आ गया। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम देखते हैं वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन बायोन्सी इक्वल टू 0। तो वर्क डन जो है सबसे पहले नीचे की तरफ जाएगा वर्क डन, और प्लस फोर्स जाएगा नीचे ग्रेविटी, और फोर्स ऊपर बायोन्सी की तरफ जाएगा। वर्क डन एक्सटर्नल ये नीचे हो गया। तो हम ये करते हैं तो उसको पॉजिटिव निगेटिव लेके तो वर्क डन एक्सटर्नल प्लस रो वी जी डी माइनस रो वी जी डी। अब हम इसको आपको समझाते हैं कैसे वर्क डन कर दो। तो वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो ये हो जाएगा रो इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी फोर्स बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी होता है रो वी जी इंटू डी। तो ये सीधे लिखते हैं रो वी जी डी इंटू जी। अब बायोसी के लिए वेट ऑफ वाटर लेते हैं तो रो वी जी डी इक्वल टू 0। वर्क डन एक्सटर्नल बराबर क्या होता है लोड इधर से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें सपोर्ट कर देंगे। रो 1 के लिए 1 हो गया 1 - 2/9 × 10⁻³ दिया हुआ 4/3 पाई को रेडियस दिया हुआ है, और जी 10 हो गया और डी दिया हुआ है 0.7। तो वर्क डन एक्सटर्नल हमारा निकल गया। अब हमें पूछ रहा है वेलोसिटी सेकंड, और ये हमारा कितना आ गया 0.077 आ गया। तो 0.077 आ गया। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं 0.077 आ, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन की हमारा पूछ रहा है वेलोसिटी। तो वर्क डन टोटल एक्सटर्नल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन, तो वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.077 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो इक्वल टू वर्क डन पड़ेगा हाफ। तो पहला इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी यदि निकलेगा तो इक्वल टू 7/मीटर/सेकंड, ये हमारा ये रहा। तो अब एक ये जो यहाँ पे हम क्वेश्चन किए थे वर्क डन प्लस ग्रेविटी प्लस वर्क डन प्लस इक्वल टू बायोसी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही निकाले हैं वर्क डन रो वी जी डी माइनस रो डब्ल्यू वी जी डी हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये सपोर्ट किए हैं तो हमारा ये आया है। तो अब हम थर्ड पे जाते हैं। हमें पूछा है कि यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि यह विस्कस हाइट कितना तक जाएगा। तो हाइट चलिए क्या h बराबर v²/2g। तो हम जानते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी h बराबर v²/2g। तो v ये यहाँ से v निकला है, यहाँ पे 2g रखेंगे तो 2.545 मीटर। तो हमारा यहाँ पे 1.4 मीटर देगा। ये हमारा तो गलत ही हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन पे जाते हैं। तो फोर्स नेट एक्सक्लूडिंग द विस्कोसिटी। जब हम विस्कोसिटी को यहाँ पे पहले लिखा हुआ है स्लो, तो यहाँ पे स्लो लिखा है, विस्कोसिटी को पहले हम हटा देना है। विस्कोसिटी को जब हटा देना है तो क्या करना है, हमारा फोर्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, तो रो डब्ल्यू माइनस रो इंटू वी इंटू जी, यहाँ पे डी नहीं लेना है। तो फोर्स ये हो गया। तो फोर्स का हम ये फार्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया ये फार्मूला जी हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट बराबर फोर्स यहाँ पे जी हो गया। तो ये सिंपल यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है, बॉयंसी ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 - 2/9 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻3। तो ये सब पर हम कैलकुलेशन करेंगे 0.11 आ जाएगा हमारा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि ऑल्सो विस्कस फोर्स फॉर द मिनिमम व्हेन द v इक्वल टू 7/मीटर/सेकंड। तो 6 पाई ईटा आरबी ये फार्मूला होता है, जो स्टोक्स लॉ के थ्रू हम ये फार्मूला डेरिवेशन होता है। तो ये 6 पाई ईटा आरबी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी फोर्स मैक्सिमम कब हो जाएगा जब v इक्वल टू 7/मीटर। तो हमारा ये आ गया 55.55। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी है, तो इसको भी हम करेंगे तो 500 बनाए तो 55.55 आ रहा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।